हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का 37 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चंस रहा स्क्रीन पर। चलिए इस क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या कहता है, पी क्यू आर एस एक वर्ग है। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम लोग फिगर ड्रॉ करते चलेंगे, यानी कि पी क्यू आर और एस एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी कि भुजा की लंबाई जो है वह 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि वर्ग की सभी भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है और इसके प्रत्येक शीर्ष पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो कहता है पी क्यू आर और एस को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्त में से 2 को बाह्यता स्पर्श करती है और वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त के बाहर है। यानी कि इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो बाह्यता जब स्पर्श करती है तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है गिवन, यानी कि जो यह पार्ट बच रहा है इस पार्ट का ही आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। जब पूरा लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या का काम कितना हो जाएगा, पूरे भुजा की लंबाई का आधा, यानी कि 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, क्या निकालना है हमें, तो शेष भाग का क्षेत्रफल। तो क्या निकालना होगा, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल -4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दें, वर्ग का क्षेत्रफल -4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर 4 गुणे त्रिज्यखंड, तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 गुणे 7, और यहाँ पे बना कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 90/360 डिग्री। चलिए 7 से 7 यह कट जाएगा, 9 चौका के 36 और 4 से 4 कट जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, घटा लेंगे 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, 9 में से 5 घटेगा 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर बनाएंगे तो आशा है बिल्कुल 100% समझ में आएगा। अब कहता है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए रहा आपका स्क्रीन पर 38 नंबर क्वेश्चन। कहता है बगल के चित्र में ओ पी आर क्यू 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और ओ केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। कुछ फिगर इस प्रकार है जो कि वृत्त के चतुर्थांश के रूप में दिया गया है और इसका जो नाम दिया है ओ पी क्यू
और R, और यहाँ से इस तरह से इसको मैच कराया है, इसका नाम दिया है S। और यह भाग जो है वह छायांकित भाग है। चलिए, तो कहता है रेडियस, यानी कि इसकी पूरा रेडियस जो दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से जो यहाँ कटा है यह जो दिया है 2 सेंटीमीटर है। तो चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है गिवन में, सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है। रेडियस बराबर 3.5 सेंटीमीटर। चलिए, अब क्या कहता है, OS बराबर 2 सेंटीमीटर। तो एक नंबर में कहता है चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल बताएं। तो OPRQ चूंकि यहाँ पे चतुर्थांश है, तो पूरे सर्किल पर बना कोण 360 डिग्री होता है, तो यहाँ केंद्र पर एक चौथाई का भाग यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसको निकालने का दो तरीका है, या तो आप सर्किल का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम आते हैं। कहता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका? चतुर्थांश कौन सा? तो OPQR का क्षेत्रफल बराबर 1/4 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 3.5 इंटू 3.5। चलिए, 7 × 5 = 0.5 बार में यह कट जा रहा है। फिर हम लोग काटते हैं इसको, तो यह कट जाएगा 2 दूना 4, और 2 से यह कट जाएगा 11 बार में। अब हमें क्या करना होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। या पॉइंट पहले हटा दीजिएगा, तो पॉइंट हटाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, अब पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 5 से काटेंगे तो यह 20 × 100 कट जाता है, 5 चौका 20, 5 सते 35, 11 सते 77 बटा 4 दूना 8। 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 नमैया 72, 8 नमैया 72, और शेषफल बचेगा 5 यानी 0 50, तो 8 छक 48, 2 0 8 दूना 16, 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ गया आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। सेकेंड नंबर में क्या कहता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यदि ट्रायंगल का एरिया निकाल के घटा लेते हैं, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आसानी से निकल जाता है। तो क्या करना होगा हमको, सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश यही हो गया 9.62 माइनस त्रिभुज कौन सा था, OSQ का क्षेत्रफल, OSQ का क्षेत्रफल। तो OSQ क्या हो जाएगा, 9.62 माइनस 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार यहाँ पे हो गया 3.5 और ऊंचाई हो गया 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 9.62 माइनस 3.5। घटाएंगे इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 6 में से 5 से घटेगा 1, 0.9 में से 3 घटेगा 6, 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। चलिए, आगे बहुत सारे प्रश्न भी है, इसको बना करके भी देखेंगे। और सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ तरीका को अपनाना होगा, जिसके कारण आप ऑनलाइन को बिल्कुल आसान से या यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा है उसको कंटिन्यूअस देखिए, और साथ में जब भी पढ़ने के लिए बैठे अपने कॉपी को साथ में रखिए और वीडियो को बार बार देख करके और बनाने का प्रयास कीजिए, और बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि आपका यह अभी कोविड-19 के कारण हमारा पूरा देश अभी महामारी के चपेट में है, और इसके कारण हम सभी घर में जहाँ भी है बैठे हुए हैं
और घर में ही रहकर सुरक्षित हैं, बाहर निकलने के बाद बिल्कुल असुरक्षित है, तो इसके कारण आप यही एक मौका है कि आप घर पर बैठ करके, और जो कमजोर है वह अन्य की अपेक्षा अत्यधिक तेज बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, और आपके अंदर मेहनत के जुनून को जगाना होगा, और जग करके इस कठिनाई पल में आपको पूरा से पूरा मेहनत करना होगा, और इस कठिनाई की परिस्थिति को देखते हुए फिर आगे निकलना होगा। यानी कि कठिनाई से डरना नहीं है, डर के आगे क्या है, जीत है। चलिए, अब यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।